अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टर्म के हवाले से जो जनरल ओपीडी में, गायनी की ओपीडी में बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल की जाती है। कोई भी मरीज़ आता है, उसका अटेंडेंट आती है साथ में, वो कहती है मेरी बहू को, मेरी बेटी को, मेरी बहन को, मेरी भाभी को अठरा की बीमारी है, इसका इलाज करें। अठरा की कोई भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन या मेडिकल टर्म में कोई ट्रांसलेशन ऐसा सच नहीं है कि ये बीमारी क्या है। हाँ, अगर दही इलाकों की ख़वातीन अठरा इस चीज़ को कहती हैं कि अगर किसी औरत के मल्टीपल रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं जिसके रीज़न उनको नहीं पता, वो अर्ली भी हो सकते हैं, लेट भी हो सकते हैं, या फिर ये होता है कि उनके बच्चे पैदा होकर फौत हो जाते हैं, तो उसको नाम दे दिया जाता है कि इस औरत को अठरा की बीमारी है और इसका इलाज करें। अगर तो वो औरतें ये समझती हैं कि मल्टीपल मिसकैरेजेस होना एक बीमारी है, जो कि एक बीमारी नहीं है। हाँ, किसी बीमारी की वजह से ये कंडीशन डेवलप हो जाती है और बार बार बच्चा ज़ाया होता है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है अर्ली और लेट मिसकैरेजेस में और उनकी कॉजेज़ क्या है। ऐसा क्यों होता है कि बार बार एक औरत का बच्चा ज़ाया हो रहा है और अगर पैदा भी होता है तो वो फौत हो जाता है। तो बेसिकली अगर किसी औरत का मिसकैरेज हो रहा है 12 हफ्ते से पहले, तो वो आएगा अर्ली मिसकैरेज में। उसकी जो रीज़न्स हैं वो ये हो सकती हैं कि कोई भी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी हो सकती है। जो भी मेल और फीमेल के एग और स्पर्म मिलते हैं और जो जेनेटिक फॉर्मेशन होती है वो एबनॉर्मल है, उसमें कोई डिफेक्ट है, कोई क्रोमोसोमल या जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो जो बेबी बना वो ठीक से नहीं बन सका और वो आगे उसकी वायबिलिटी ज़ीरो हो गई, या तो उसकी धड़कन ख़त्म हो गई या वो बच्चा खुद से ग्रो नहीं करा। जैसे कहते हैं कि इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपको ज़ाया कराना पड़ेगा। तो ग्रोथ हमने स्कैन पे देखनी होती है कि 15 डेज़ बैक कितना था, 15 डेज़ के बाद कितना था, या उतना ही ठहरा हुआ है और हार्ट रेट भी सही नहीं आ रहा। तो ये रीज़न्स हो सकती है। दूसरी बड़ी वजह इसकी हार्मोन्स भी हो सकते हैं कि जो मदर है उसका प्रोजेस्टेरॉन लेवल लो हो, या फिर उसको कोई थायराइड का इशू हो, या डायबिटिक भी हो सकती है, हाइपरटेंसिव भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। एंड इट कैन ओनली बी पॉसिबल कि जब आप पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे कि उसको कब कब हुआ मिसकैरेज, कौन सी गेस्टेशनल एज चल रही थी, और उसकी जो प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री है वो हमने लेनी है, उसके वाइटल्स, उसके टेस्ट, वो सब कराएंगे। जो मोस्ट कॉमन अर्ली मिसकैरेजेस हैं उनकी जो तादाद है वो लेट मिसकैरेज से थोड़ी ज़्यादा है, और रीज़न भी इसकी पता नहीं चल सकती। अब अगर बात की जाए लेट मिसकैरेज की, जो कि 12 वीक्स के बाद हो जाते हैं, लेट मिसकैरेजेस की जो रीज़न्स हैं वो डिफरेंट है। उसमें हमारी जो फ़ीमेल है उसकी यूट्रस की कोई वीकनेस हो सकती है, उसके अलावा कोई सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, और उसमें भी हम सारी चीज़ें ये देखेंगे कि कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा, या फिर कोई हाइपरटेंसिव तो नहीं है, जो मोस्टली 20 वीक्स में प्रेजेंट करती हैं, 24 वीक्स में या 8 मंथ्स में भी जाके प्रेजेंट कर रही होती है हाई ब्लड प्रेशर के साथ। और इस तरह ही डिफरेंट रीज़न्स हैं जिसमें हमने ये डिफ्रेंशिएट करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है और बार बार हो रहा है, और इसकी रीज़न क्या है, औरत वीक तो नहीं है, या फिर सारा जो हम एक ब्लेम है वो फीमेल पे डाल देते हैं कि इसकी वजह से हो रहा है, इस औरत में कोई मसला है। अगर मसला है भी तो उसका आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जब ट्रीटमेंट तब होगा जब आपको रीज़न्स पता होंगी, जब आपको कॉजेज़ पता होंगी।